का सबसे बड़ा स्कोप ये है कि यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स ओपन हो जाती हैं एलएलबी के बाद, जिसमें बैंकिंग है, फैमिली सेक्टर पूरा मौजूद है, सिविल लिटिगेशन है, क्रिमिनल साइड है। जिस साइड पे भी इंटरेस्ट लेना चाहें, अब कोई कंपल्शन नहीं होती कि आपने एक ही तरह का कोई काम करना है। इसके अलावा यहाँ से ये कि आपको ग्रेड 17-18 में आराम से अगर एक्सपीरियंस होता है तो जॉब्स मिल सकती हैं। और फीमेल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जुडिशरी में भी उनका कोटा होता है, सर्विसेज में भी उनका कोटा होता है, और सिर्फ लॉ ग्रेजुएशन की बेस पे वो आराम से किसी भी सर्विस को ज्वाइन कर सकती हैं। स्पेशली 2 साल सर्विस के बाद, अगर 2 साल प्रैक्टिस हो, 2 साल प्रैक्टिस के बाद वो आराम से जुडिशरी में जा सकती हैं। 8 साल पर सिविल जज के तौर पे, मैजिस्ट्रेट के तौर पे ज्वाइन कर सकती हैं जुडिशरी को, और उसके बाद 8 साल की प्रैक्टिस के बाद एज एडिशनल सेशन या डिस्ट्रिक्ट जज वो जुडिशरी को ज्वाइन कर सकती हैं। सिमिलरली अगर प्रैक्टिस अच्छी है और वो अपने आप को प्रूव कर पाती हैं तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी 14 साल की प्रैक्टिस के बाद उनके लिए बहुत बड़ा स्कोप है। तो इस फील्ड में ये लॉ का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपके लिए पूरी फील्ड खुल जाएगी, स्कोप खुल जाएंगी, और डिफरेंट अदारों में आपके लिए एडवाइजरीज होंगी। और उसके अलावा जैसा काम करना चाहेंगे, इसमें किसी किस्म की पाबंदी नहीं। आप चाहें तो सिर्फ फैमिली केसेस को ही डील किया जा सकता है, और अगर लेडी लॉयर अगर चाहें तो वो सिर्फ लेडी साइड से ही वकालत कर सकती हैं। और वहाँ पे भी मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि वहाँ पे भी होना यही है कि उन्होंने कोर्ट में डायरेक्ट टाइम रखना है, डायरेक्ट कोर्ट में आना है और डायरेक्ट कोर्ट से वापस चला जाना है।